हाईकोर्ट के जस्टिस जॉय सेन गुप्ता एक जमीनी विवाद पर एक फैसला सुनाते हैं और उस जमीन पर जो है वह पहले से शिवलिंग स्थापित होता है। जो जस्टिस होते हैं वह फैसला सुनाते हैं और कहते हैं कि उस जमीन पर से इस शिवलिंग को हटा दिया जाएगा और उसके बाद ये जो मामला है, ये विवाद है, यह सुलझ जाएगा। जैसे ही जज साहब ये फैसला सुनाते हैं और उनके द्वारा सुनाई गई फैसला को लिखने के लिए उनके जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार होते हैं वह उस फैसला को लिखना शुरू करते हैं, वैसे ही वह वहीं पर बेहोश होकर के गिर जाते हैं। उसके बाद उनको वहां से उठा करके जो कोर्ट का जो हॉस्पिटल होता है वहां पर एडमिट करवाया जाता है और वहां उनकी इलाज चल रही होती है। लेकिन उनकी स्थिति को देखते हुए जज साहब अपना फैसला बदल लेते हैं और जो मामला होता है उसको निचली अदालत भेज देते हैं। आप समझिए कि जज साहब ने अपना फैसला क्यों बदला। जज साहब ने अपना फैसला इसलिए बदल लिया क्योंकि जज साहब को यह एहसास हो गया कि भक्ति में शक्ति है। ये बात जो है हमेशा कहा जाता है और जज साहब ने एक फैसला सुना दिया था, जिस फैसला में जज साहब ने ये सुनाया था कि किसी ज़मीन पर से मंदिर जो शिवलिंग है उसको हटा दिया जाएगा और उसके बाद जो उनके असिस्टेंट रजिस्ट्रार होते हैं वह जैसे ही उनके द्वारा सुनाए गए फैसले को लिखना शुरू करते हैं उसके बाद वो वहीं पर बेहोश होकर के गिर जाते हैं। उनकी स्थिति को देख करके जज साहब के मन के अंदर में भी एक डर सा समा जाता है। आखिर उनको लगता है कि उन्होंने शिवलिंग को हटाने का जो फैसला सुनाया है वो फैसला कहीं ना कहीं गलत सुना दिया है। ये जो पूरा मामला है ये कोलकाता हाईकोर्ट का मामला है और ये मामला दो पक्षों के बीच जो है वह जमीनी विवाद का मामला है। वहाँ पर दो व्यक्ति हैं, एक गोविंद मंडल और दूसरा सुदीप पाल। ये जो दोनों है वह मुर्शिदाबाद के बेलडांगा स्थित खिदिरपुर का रहने वाला है और उसके बाद जमीन के एक टुकड़े को लेकर के जो है इन दोनों के बीच विवाद चल रहा था। इससे पहले मई में भी हाथापाई की स्थिति बहुत पैदा हो गई थी। उसके बाद जो है गोविंद की तरफ से केस किया गया था कोर्ट नज़दीकी थाने में जाकर के केस तो दर्ज कर लिया गया, लेकिन पुलिस की तरफ से जब इस मामले पर कोई सुनवाई नहीं की गई तो जो सुदीप पाल है वह इस मामले को लेकर के कोलकाता के उच्च न्यायालय पहुंच जाता है और वहां पहुंचने के बाद वह दर्ज कर देता है FIR कोर्ट में और उसके बाद इसकी सुनवाई होती है। लेकिन सुनवाई से पहले जो गोविंद पाल होता है वह एक शिवलिंग कहीं से उठा करके उस ज़मीन पर ला करके रख देता है और कहता है कि जो है वह खुद से शंकर भगवान का जो शिवलिंग है वह यहाँ पर खुद से ज़मीन से निकला है। लेकिन जो वहाँ के लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, इनमें से कुछ लोगों का कहना है, जो सुदीप पाल के समर्थक लोग हैं, उनका कहना है कि यह जो शिवलिंग है ये गोविंद के द्वारा ला करके वहाँ पर रखा गया था। लेकिन जो गोविंद का समर्थक लोग हैं उनका यही कहना है कि यह शिवलिंग ज़मीन से खुद निकल करके सामने आया है, इसलिए उसको हटाया नहीं जा सकता है। लेकिन जज साहब को भी यही लगा था और इसी के आधार पर जज साहब ये फैसला सुना दिए कि यह शिवलिंग को गोविंद के द्वारा ला करके उस ज़मीन पर रखा गया है, जिसके वजह से जज साहब ये कह दिए कि शिवलिंग को उस ज़मीन पर से हटा दिया जाएगा और फैसला सुना दिए थे। सब कुछ क्लियर हो चुका था और उनके जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार थे वह उस फैसले को लिखने की शुरुआत कर चुके थे और लिखने की शुरुआत करने के साथ ही वह वहीं पर बेहोश होकर के गिर जाते हैं। बाद में कोर्ट के अस्पताल में उनको भर्ती करवाया जाता है जहां पर उनकी इलाज चलती है और उनका स्थिति देख करके जो जज साहब होते हैं उनके मन में डर सा समा जाता है, जिसके बाद वह अपना फैसला को बदल देते हैं और कहते हैं कि आप लोग इस मामले को लेकर के निचली अदालत चली जाइए, वहां पर जो है इस मामले का सुनवाई हो जाएगा। बाकी जिस तरीके से लगातार ये कहा जाता है, कई बार विपक्षी की तरफ से जो है वह आरोप लगाया जाता है कि कोलकाता के अंदर जो है ममता बनर्जी की सरकार है और वह सरकार जो है वह हिंदू के आस्था पर हमला करती है, आस्था पर चोट करती है, मुसलमान समुदाय के जो लोग हैं उनको बढ़ावा देती है। लेकिन वहाँ पर आप देखिए कि उस जगह पर शिवलिंग को हटाने का फैसला जो है वह कोर्ट के जज की तरफ से सुनाया जाता है, लेकिन जज साहब फैसला सुनाते हैं, उसके बाद उनके असिस्टेंट रजिस्ट्रार बेहोश होकर के गिरते हैं। उसके बाद जज साहब खुद अपना फैसला भी पलट देते हैं और मामले को निचली अदालत भेज देते हैं। और इसलिए इस पूरे मामले को लेकर के सोशल मीडिया पर भी कई तरह की चर्चाएं हो रही है। लोग लगातार कमेंट बॉक्स में ये लिखे जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर एक से बढ़कर के एक पोस्ट कर रहे हैं, लिख रहे हैं कि भक्ति में शक्ति है। बाकी अब इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपको क्या लगता है कि वहाँ पर जो जज साहब ने अपना फैसला बदल लिया, जो जज साहब के असिस्टेंट रजिस्ट्रार थे, क्या उनकी जो बेहोश की जो तबीयत खराब हुई वह सिर्फ इसी वजह से हुई क्योंकि वह जज साहब के द्वारा शिवलिंग को हटाए जाने का फैसला को लिखने की शुरुआत कर चुके थे? आपकी जो प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिए। मेरा नाम घनश्याम सिंह है। आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।